एक बूटस्ट्रैप कंपनी को अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनाना है, तो मुझे क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? ऐज़ इन कि मुझे कुछ पैसा निकाल के हमेशा एक एक जगह सेव कर देना चाहिए, इतना परसेंट वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना मैं कुछ भी रैंडम ना निकालूँ, इतनी मुझे सैलरी उठानी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? देखो बूटस्ट्रैप कंपनी को रन करने का बेसिकली आप बेसिकली ₹100 प्रॉफिट बना रहे हो, एक हुँ, अपनी सैलरी पहले निकाल लो, ठीक है? कितना परसेंट होना चाहिए सैलरी? सैलरी डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो और आपका हाईएस्ट एम्प्लॉयी कितने पे है, उससे आप थोड़ी-सी ऊपर रख लो। अब अगर आप 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो, तो अपनी सैलरी मेबी 3, 4, 5 करोड़ रख लो, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है आपके खर्चे कैसे हैं। तो ये पहले अपनी सैलरी निकाल लो, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसका एटलीस्ट 50 टू 60% प्रॉफिट आप ग्रोथ में डालो, ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट यू कैन सेव इट फॉर दोज डेज जब आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, रेनी बिजनेस डेज़ के वर्क लिए। रेनी डेज के लिए हुँ, फॉर द बिजनेस, हुँ। राइट? और कुछ परसेंटेज आप ये कर सकते हो कि आप अपना एलोकेट करके रख सकते हो कि बिजनेस अगर अच्छा ग्रो करता रहा तो यू विल टेक इट आउट फॉर योरसेल्फ टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो वो एक परसेंटेज आप डिफाइन करके रख सकते हो। ओके, बूटस्ट्रैप कंपनी हो या फंडेड कंपनी हो, सबसे बड़ा जो एक हर किसी को प्रॉब्लम आती है दैट इज़ हायरिंग अ टीम, हम्म, हायरिंग अ एफिशिएंट टीम, आई शुड पुट इट लाइक दिस। हम्म। वो चीज़ आप कैसे करते हो? उसको आपने कैसे डिकोड किया? बिकॉज़ आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं होती, तो आप वहाँ इतना टच नहीं करते और आज भी यहाँ आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी टीम के दम पे हो रही हैं। तो आप कैसे टीम को अच्छी टीम को कैसे सिलेक्ट करते हो और कैसे बनाते हो? आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ही आप ये एक्वायर करते हो, हाउ टू बिल्ड द टीम, मोटिवेट द टीम, ट्रेन द टीम, एंड उसकी फिर सक्सेशन प्लानिंग करना। अगर कोई जाता है तो आपने रिप्लेस कैसे करना है। आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर 50-60% टाइम आपका इसी में जाता है। तो जितना ये स्किल स्ट्रांग होता जाएगा, उतनी सारी बिज़नेस के फंडामेंटल्स और ग्रोथ स्ट्रांग होती जाएगी। तो तो ये कैसे किया है, ये कोई एक मतलब इसके कोई स्टेप्स नहीं है, बट विद टाइम इन द बिज़नेस यू स्टार्ट लर्निंग। आप एक इंटरव्यू फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक इंटरव्यू 1 घंटे का लेते थे, जो आपको बंदा समझ में आता था, वो अब आपको 15 मिनट में समझ आने लग जाएगा, 5 मिनट में समझ आने लग जाएगा। तो आपकी वो स्किल शार्प होता रहेगा। मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि हर पोज़ीशन के लिए एटलीस्ट 2 लोग रखने चाहिए, 3 लोग रखने चाहिए कि मतलब किस तरह से पूरी टीम को ऑर्गनाइज़ करके रखना चाहिए? अगर आपकी छोटी टीम है, 5 से 10 लोगों की टीम है, तो हर इंसान जब आप टीम में डाल रहे हो, राइट? तो वो आपका एम्प्लॉयी नहीं है, वो आपका इन अ वे एक टीममेट है, एक फैमिली मेंबर है, एक फ्रेंड है, क्योंकि उसके साथ 8-9 घंटे बिताने हैं। तो जब भी आप उसको हायर कर रहे हो, तो वो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, वो एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि उसको क्या समझ आ रहा है, आपको उसके बारे में क्या समझ आ रहा है, दोनों को समझ आना चाहिए। आप उसके साथ नॉट ओनली काम कर सको, बट आप उसके साथ डिनर्स पे भी जा सको, आप उससे कन्वर्सेशन भी कर सको, जो पहली छोटी टीम्स हैं। तो सबसे पहले है कि किस टाइप से हायर करना चाहिए, उसका रीज़न एक तो है कि उसमें स्किल जो भी चेक करना है, बट एक आपकी फ्रीक्वेंसी, एक वाइब मैच होनी चाहिए, छोटी टीम्स में। अब उसको कैसे हायर करना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली लिंक्डइन और ये सारे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू मीट लॉट ऑफ पीपल। एंड छोटी टीम्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी विज़न सेल करनी आनी चाहिए, बिकॉज़ उसके पास आप अभी आपका ब्रांड नेम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास मैसिव रेवेन्यू है, तो वो आपको जॉइन क्यों करेगा और वो आपके साथ टिकेगा क्यों? क्यों? तो पहले आपको अपनी विज़न सेल करनी है उसे। अगर वो आप विज़न सेल कर पा रहे हो, तो वो आपकी टीम में जॉइन करेगा। फिर जो आपने सेल किया है, वो आपको उसको डिलीवर भी करना है, तो वो आपकी टीम में रुकेगा। ऐज़ इन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि यार कि तुम मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह हो, मैं ऐसे चलाता हूँ टीम या ऐसे चलाता हूँ, मुझे यहाँ कंपनी लेके जानी है। जब वो जॉइन करे, आपके तेवर बिल्कुल ही अलग हैं, आप उसको एम्प्लॉयी की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है? आप बॉस बॉस अराउंड करते हो, आप कंपनी आपकी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दे रही, ना खुद ग्रो कर रही है, ना उसको ग्रोथ दे रही है। तो वो देखेगा यार कि बेचा कुछ है, मिला कुछ है, तो वो छोड़ देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक चीज़ सेल कर रहे हो, फिर उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हो। तो बेसिकली इन अ वे आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है इनिशियल डेज़ में, जब आप एक टीम बना रहे हो एज़ अ एंटरप्रेन्योर, जब आपकी छोटी टीम्स हैं। तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। आप ज़्यादा आंसरेबल हो, रादर देन एम्प्लॉयी ज़्यादा आंसरेबल है।
तो ये धीरे-धीरे चेंज होता है, जैसे-जैसे स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। तो एक एचआर को कब हायर करना चाहिए अपनी टीम में? एक एचआर कब हायर करनी चाहिए? जब आपकी एटलीस्ट टीम 50 प्लस की हो जाए। 50 प्लस तक एचआर की ज़रूरत नहीं है। एचआर कंसल्टेंट आप हायर कर सकते हो, कि आपको हायरिंग में हेल्प मिल जाए। हुँ, बट एज़ अ फाउंडर आपको खुद बेसिकली सब इंटरव्यूज़ में बैठना चाहिए। सारी हायरिंग खुद करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हैं उनकी खुद सॉल्व करनी चाहिए। तो मतलब आपका टाइम ह्यूमन रिसोर्स में एटलीस्ट 40%, 30 टू 40% एलोकेटेड होना चाहिए। जब 50 से ऊपर लोग हो जाएँ तो ऑब्वियसली यू नीड अ एचआर, प्रोफेशनल एचआर जो सब लोगों को मैनेज कर सके।